देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में तबादले, पोस्टिंग और नियुक्तियों में जमकर सिफारिशें चलती हैं। ये बात आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाटगे द्वारा दायर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से सामने आई है। इसके मुताबिक 2020 से 22 के बीच बीएमसी में जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यकारी इंजीनियर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए 309 सिफारिशी चिट्ठियां आई हैं। ये चिट्ठियां लिखने वालों में मेयर, डिप्टी मेयर, बीएमसी में विपक्ष के नेता, नगर सेवक, विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक हैं। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने सबसे ज्यादा 34 अनुशंसा पत्र लिखे। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल 11 पत्रों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नाना पटोले ने भी पिछले 3 वर्षों में 6 पत्र लिख डाले। सिफारिश करने वालों में केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। इस जानकारी से ऐसा दिख रहा है कि बीएमसी के इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल विभाग, बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग, एसआरए, लैब टेस्टिंग विभाग जैसे मलाईदार पोस्टिंग्स के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि नियम संख्या 21 के मुताबिक ऐसी लॉबिंग करने या सिफारिश करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसी पर नहीं हुई। मैंने जो आरटीआई में ये जानकारी मांगी तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ इन 300 में से सिर्फ 3 ही लोगों के ऊपर सिर्फ शोकॉज नोटिस दिया है। शोकॉज नोटिस पूरी कार्रवाई भी नहीं की है। इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके ऊपर, और इनका जो दबदबा है वो वरिष्ठ बीएमसी के अधिकारियों से भी ज़्यादा है। इसका खामियाजा जो लॉबिंग होती है, इसका खामियाजा लोगों को होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग क्रैश होते हैं, और इसमें पहले भी काफ़ी अधिकारी इंजीनियर्स जेल में जा चुके हैं, और यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो जब ऐसे लोगों को अगर पॉलिटिशियंस रेकमेंड करती है और भ्रष्टाचार करती है, तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होता ही है, मगर लोगों की जान भी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो बीएमसी है उन्होंने अभी इस रूल 21 के हिसाब से हर एक इन 300 जो लोग हैं जो प्रॉपर लेटर लेके प्रेशर डाल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो फ़ोन कॉल से लेटर प्रेशर डालते हैं, तो इनको ऊपर रूल 21 में कार्रवाई होनी चाहिए। सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी मानते हैं कि मनचाहे पोस्ट के लिए मनमानी होती है। कई बीएमसी के अधिकारी 7-7 साल एक ही पोस्टिंग में रहते हैं और कभी कभी उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो उनका कार्यकाल इतना लंबा होता है, तो दूसरे जो काबिल अधिकारी है उनको वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता। एक लोक प्रतिनिधि अगर किसी का ट्रांसफर चाहता है या उसके इलाके में, तो वो इसीलिए चाहता है कि वो अधिकारी जनहित और लोकहित में काम करे। कई अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं, दूसरे एरिया में, या फिर घर में कोई बीमार रहता है तो उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। तो सब जो चीज़ है वो मायने में रखते हुए हम जो लोक जनप्रतिनिधि है, लोगों के हित में, जनहित में लेटर ट्रांसफ़र का देते हैं। हाल ही में बीएमसी के मोस्ट वांटेड वार्ड माने जाने वाले डी वार्ड के कुछ इंजीनियर्स को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कुछ वैसे नाम थे जो वीआईपी पैरवी से पोस्ट पर बने हुए थे। अब आरटीआई खुलासे के बाद इस पर कार्रवाई कब और कितनी होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टी से जुड़ा कोई न कोई नाम पैरवीकार के तौर पर दिख रहा है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।